पेरिस दुनिया का एक ऐसा इकलौता देश है जहां बस एक ही स्टॉप साइन है, वो भी एफिल टावर के पास। क्या होगा जब इंडिया का ₹1 का वैल्यू यूएस के $1 के बराबर हो जाए? और नाखून काटने पर दर्द क्यों नहीं होता? चलिए इन सभी जानकारियों के साथ आपको बताते हैं आज ऐसे फैक्ट्स जो है माइंड बस्टर। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 21 से। पेरिस दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है और यहाँ खूब पर्यटक भी आते हैं। इतनी भीड़ होने के बाद भी इस पूरे शहर में शॉकिंगली एक ही स्टॉप शाइन है, वो भी एफिल टावर के पास। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पेरिस में कितने व्यवस्थित तरीके से लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं। नंबर 20। अच्छा, मेरे खुरापाती दिमाग में ये सवाल है कि अगर स्पाइडर को आईना दिखाया जाए तो उसका रिएक्शन क्या होगा? अब जरा इस क्लिप को देखिए जहां एक स्पाइडर को मिरर दिखाया गया। मिरर देखने के बाद ये तो डांस ही करने लगा क्योंकि इसे लगा कि ये इसका पार्टनर है। नंबर 18। आइए मिले हो वैन लैंग से। ये रियल लाइफ के टार्जन हैं जो 41 साल तक जंगल में ही रहे, वो भी बिना किसी ह्यूमन के कांटेक्ट के। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके रेस्क्यू के पहले इन्हें पता ही नहीं था कि इस दुनिया में औरतें भी होती हैं और इनकी हेल्थ आम ह्यूमन से काफी अच्छी बताई जा रही है। नंबर 17। गोल्डन फ्रॉग बिल्कुल गोल्डन होता है और ये जहरीले मेढकों में टॉप पर आता है। आपको बता दें कि एक गोल्डन फ्रॉग के काटने से लगभग 10 एडल्ट इंसान की मौत हो सकती है, जबकि 2 फ्रॉग का जहर 10,000 चूहों के लिए काल बन सकता है। नंबर 16। दुनिया में कैसे कैसे रूल्स हैं। जापान में एक रूल्स है कि अगर कोई व्यक्ति मेट्रो के आगे आकर अपनी जान देता है तो मेट्रो के लेट होने की फी उसकी फैमिली वालों को भरना पड़ेगा। नंबर 14। आप मानोगे कि एक लड़ाई में 10,000 सैनिक मारे गए और ये लड़ाई केवल एक फार्ट की वजह से हुई थी। जी हाँ, एंशिएंट रोम में एक सैनिक ने राजा के सामने फाट किया, जिसके बाद से राजा ने उसे कड़ी सजा दी, जिसके बाद से सैनिक विद्रोह भड़क गए और सैनिक राजा के खिलाफ हो गए, जिसमें 10,000 सैनिकों की मौत हो गई। नंबर 13। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या होगा जब एक इंडियन रुपया यूएस के $1 के बराबर हो जाए? आप सोच रहे होंगे कि तब इंडिया की जीडीपी बढ़ जाएगी और हर तरफ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट होंगी, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। आपको बता दें कि कुछ अच्छी चीजें तो होंगी, जैसे कि आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि आप अमीर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास अभी जितने पैसे हैं उसमें 60 टाइम्स बढ़ोतरी होगी और आप अमीर हो जाएंगे। भारत एक अमीर देश बन जाएगा। और आपको बता दूं कि जो आईफोन आज आप 1 लाख में खरीदते हैं उसे आप 650 रुपए में ही खरीद पाओगे और आप जम के खर्च कर सकोगे। लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी होंगे, क्योंकि इससे बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि आप इंडिया में जब $1 ₹1 के बराबर होगा तो किसी काम के लिए अगर 75,000 कमाते होंगे तो वही काम विदेशों में करने के लिए आपको 3 से 4,000 रुपए ही पे किए जाएंगे। इसलिए मोस्टली सारे देश सस्ते देशों से ही एम्प्लॉय हायर करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि यहाँ एक्सपोर्ट का धंधा बिल्कुल चौपट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया की हर एक चीज महंगी हो जाएगी और उसके बाद से अन्य देश इसे महंगे रेट पर खरीदना बंद कर देंगे, जिससे इंडिया का एक्सपोर्ट का धंधा बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसके साथ ही इंडिया से बड़ी बड़ी कंपनियां भी भागने लगेंगी, क्योंकि यहाँ मजदूरी महंगी हो जाएगी, हर एक चीज महंगा हो जाएगा, जिससे कंपनी का मुनाफा घट जाएगा, जिस वजह से भारत की जीडीपी गिरेगी ना कि बढ़ेगी। नंबर 12। आपने कभी सोचा है कि सारे कंपनियां ब्लेड एक ही तरीके से और एक ही शेप की क्यों बनाते हैं? इतनी सारी कंपनीज होने के बाद भी ब्लेड का शेप और साइज और डिजाइन वही क्यों होता है? तो इसके लिए आपको ब्लेड के इनोवेशन की कहानी सुननी होगी। जिलेट ने सबसे पहले रेजर और ब्लेड का निर्माण किया तो उन्होंने उस टाइम ब्लेड पर 25 साल का पेटेंट करा लिया और इससे ये हुआ कि कोई भी और कंपनी ब्लेड नहीं बना पाएगी 25 सालों तक। हाँ, वो रेजर बना सकते हैं। चूंकि ब्लेड एक ही साइज के आते थे, इसलिए जो कंपनियां रेजर बना रही थी उन्होंने एक ही तरह का रेजर बनाया जिनमें वही ब्लेड फिट हो जाए। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जब 25 सालों के बाद से ये पेटेंट हटा तो क्यों कंपनियों ने अलग तरीके के ब्लेड्स नहीं बनाए? तो इसका जवाब ये है कि उस टाइम तक कंपनियों ने अपना मुनाफा और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उस शेप के साथ, उस डिजाइन के साथ बना ली थी, और अगर वो नए तरीके के ब्लेड डिजाइन करते तो शायद उन्हें मुनाफा कम होता और लागत ज्यादा आती। इसलिए आज 100 सालों के बाद भी ब्लेड उसी शेप, उसी साइज के बनाए जाते हैं। नंबर 11। क्या आप जानते हैं बिल गेट्स की शादी का एक भी वीडियो या फोटो इंटरनेट पर नहीं डाला गया था, क्योंकि बिल गेट्स ने अपनी शादी हवाई के लनई आइलैंड में की थी और इस आइलैंड के सारे होटल्स उन्होंने बुक कर लिए थे और इसके साथ ही
उधर मीडिया के लोग ना आ पाए और ना ठहर पाए, इसलिए उन्होंने आसपास के सारे हेलीकॉप्टर भी हायर कर लिए थे, जिससे वहां तक पहुंचना नामुमकिन हो गया। नंबर 10, एक इंसान ने बिना पे किए ही दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में शुमार पोर्श को खरीद लिया था। आपको पता है ये कैसे? उन्होंने गाड़ी खरीदने के लिए एक ऐसे चेक का निर्माण किया जो बिल्कुल नकली था लेकिन दिखता एकदम असली था। जब ये चेक देकर उन्होंने गाड़ी खरीदी, उसके कुछ दिन बाद कंपनी को पता चला कि ये चेक फेक है, लेकिन जांच करने की शुरुआत जब हुई तो जो नंबर उसमें डिटेल में दिया गया था वो नंबर नॉट रीचेबल बताया गया और आज तक उस आदमी को ट्रेस नहीं किया गया है जो इस तरह के कांड करके गायब हो गया। नंबर 9, आजकल फिल्मों के हीरो की तरह पॉलिटिशियन भी काफी ज्यादा ट्रेंड में रहते हैं और आपने इंडिया के कई पॉलिटिशियन की वो तस्वीरें हर बार देखी होंगी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कि ये तस्वीरें। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ ऐसी रेयर तस्वीरें जो अधिकतर इंटरनेट पर नहीं दिखती हैं, जैसे कि सोनिया गांधी जी की ये तस्वीर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ये तस्वीर अपने बच्चों के साथ, मोदी जी की ये जवानी की तस्वीर और राहुल गांधी जी की ये कॉलेज फोटो और ममता बनर्जी की ये पुरानी तस्वीर। नंबर 7, जापान में मात्र $1 में आप इस होटल में आसानी से रह सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं, वो भी वन टाइम $1 के पेमेंट के साथ। लेकिन इनकी एक शर्त है कि ये पूरी रात आपकी वीडियो YouTube पर लाइव स्ट्रीम करेंगे। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो बस $1 में आप इस होटल में रह सकते हैं और खा पी सकते हैं। नंबर 6, मॉस्को में वेदर खराब होने के बाद से वहाँ हरे चारे की कमी हो गई और हरे चारे की वजह से वहाँ के काउज को खाना नहीं मिल पा रहा था, जिससे उनके मिल्क प्रोडक्शन में भी काफी गिरावट आ रही थी। ऐसे मुश्किल से निपटने के लिए वहाँ के लोगों ने VR का इस्तेमाल किया और VR में काउज को दिखाया गया कि वो एक हरे भरे मैदान में खड़ी हैं जहाँ बहुत हरी हरी घास है, जिसके बाद से इसका असर काउज पे हुआ और उनके मिल्क प्रोडक्शन पर। ये मिल्क प्रोडक्शन रिकॉर्ड तोड़ गति से ज्यादा हो गया। नंबर 5, 18 कैमरे 64 दिन लगाकर एक ऐसा फोटो निकाला गया जिसे अगर आप उल्टा या सीधा जैसे भी देखें आपको पता नहीं चलेगा और ये बिल्कुल नेचुरली इस तरह की तस्वीर ली गई है। इस तरह स्काई और वाटर को एक जैसा दिखाने में काफी मुश्किल होती है और काफी दिन का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन मानना पड़ेगा इस फोटोग्राफर की एक्सीलेंसी को कि इसने इस तरीके से इस तस्वीर को निकाला कि चाहे आप इसे उल्टा या सीधा देखें आपको पता नहीं चलेगा। आपको मैं बता दूं कि इस फोटो में एक तरफ पानी है तो एक तरफ आसमान और दोनों बिल्कुल एक ही तरह दिख रहे हैं। जैसा कि आप इन फ्रेम्स में देखिए, एक तरफ फोटो को उल्टा रखा गया है और एक तरफ फोटो को सीधा। आपको पता चल रहा है कि कौन उल्टा और कौन सीधा है। नंबर 4, अभी जो आप बाइक देख रहे हैं ये देखने में थोड़ी अजीब लग रही होगी और आप सोच रहे होंगे कि ऐसी बाइक क्यों बनाई, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही इमोशनल मोटिव छुपा हुआ है। क्योंकि ये बाइक इस आदमी ने बनाई है जिसका भाई ब्लाइंड है और आंखों से कुछ नहीं देख सकता। वो भाई चाहता था कि उसका ब्लाइंड भाई बाइक चलाने के फीलिंग्स को फील कर सके, वो विंड को अपने चेहरे पर फील कर सके, तो उसने इस तरह की बाइक को बनाया और इस तरह से उसका भाई भी ब्लाइंड होने के साथ ही बाइक चला सकता है। नंबर 3, ये पेन है वॉर्म पेन, जिस पेन में टॉप में रिंग वॉर्म डाले जाते हैं। इसमें एक ऐसा फ्लूइड होता है जिससे ये रिंग वॉर्म खाकर काफी दिनों तक जिंदा रहते हैं। वैसे आपको देखने में ये भले ही गंदा लग रहा हो, लेकिन इसकी कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा है। नंबर 2, क्या आप बाइक चलाते वक्त स्लीपर्स पहनते हैं? तो ये लीगल नहीं है और सेफ भी नहीं है। इंडिया के मोटर एंड व्हीकल एक्ट के अनुसार बाइक चलाते समय स्लीपर्स, चप्पल या फ्लॉटर्स पहनना अलाउड नहीं है। इसके साथ पकड़े जाने पर आपको ₹1000 का जुर्माना देना होगा और अगर आप 3 से 4 बार स्लीपर या चप्पल के साथ बाइक चलाते पकड़े गए तो आपको 15 दिन की जेल भी हो सकती है। इससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए अपने जान माल की सुरक्षा के लिए आप स्लीपर पहन के गाड़ी ना चलाएं। नंबर 1, आपने ये महसूस किया होगा कि नाखून काटने के बाद आपको दर्द नहीं होता। वहीं अगर कहीं हल्की सी भी खरोंच लग जाए तो आपको कितना दर्द होता है। इसका कारण जानते हैं? इसका कारण यह है कि आपके नाखून और आपके बाल डेड सेल से बने होते हैं। जी हाँ, बाल को काटने में भी आपको कोई दर्द नहीं होता और नाखून को भी काटने में, लेकिन इनमें एक अंतर है। अगर आप उन नाखूनों को काटें जो नाखून अभी आपके बढ़े नहीं हैं और त्वचा से चिपके हुए हैं तो आपको काफी दर्द हो सकता है। इसका कारण यह है कि नाखून तो डेड सेल से ही बनते हैं, लेकिन उनसे चिपकी हुई त्वचा और रक्त धमनियां आपको काटने के बाद बहुत दर्द महसूस कराती हैं। दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ऑसम लगा ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो आपको तुरंत वो मिल जाए देखने को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।